डियर स्टूडेंट्स, स्टैट्स के एमसीक्यू की सीरीज में पहला क्वेश्चन, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन कॉलम एंड रोज इज कॉल्ड टैबुलेशन। डेटा को ऑर्डर में अरेंज करना, डेटा को ऑर्डर में अरेंज करना कॉलम और रोज के थ्रू, इसको बोलते हैं टैबुलेशन। इट मीन्स कॉलम और रोज में जब हम डेटा को सेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड टैबुलेशन। अगला क्वेश्चन है, इफ द डेटा आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स देन द डायग्राम इज कॉल्ड पिक्टोग्राम। जब डेटा को पिक्चर्स के थ्रू हम प्रेजेंट करते हैं तो इसको बोलते हैं पिक्टोग्राम। अगला क्वेश्चन आते हुए आपके पास थर्ड क्वेश्चन, मोड इज अ, मोड क्या होता है? मोड इज अ मोस्ट फ्रीक्वेंट टर्म और मोस्ट रेपिटेटिव टर्म। क्वेश्चन में जो टर्म सबसे ज्यादा बार आए उसको हम मोड बोलते हैं। तो मोड इज अ मोस्ट रेपिटेटिव और मोस्ट फ्रीक्वेंट टर्म। फिर स्टैंडर्ड डिविएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, तो पहले स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन और रेंज, ये सब मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन होते हैं। और स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा कैलकुलेट करा जाता है अरिथमेटिक मीन के बेसिस पर, और वो भी या तो एक्चुअल मीन या फिर एज्यूम मीन के बेसिस पर। फिर मीन डिविएशन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम, मीन डिविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं या मीन डिविएशन में डिविएशन लिया जाता है मीन, मीडियन, मोड तीनों में से किसी में भी। मीन, मीडियन, मोड तीनों में से किसी से भी डिविएशन लिया जा सकता है। लेकिन अगर सवाल में मीन डिविएशन के केस में लिखा नहीं है कि डिविएशन किससे लेना है तो हमेशा मीडियन से लिया जाएगा। फिर नेशनल इनकम इज द इंपॉर्टेंट मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास को नापने के लिए नेशनल इनकम का प्रयोग करा जाता है। तो नेशनल इनकम इज द इंपॉर्टेंट मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ एवरेजेस। स्टैट्स एक साइंस है एवरेजेस का, तो इसको कहा था बोलेज ने। तो बोलेज की डेफिनेशन जो थी ये कहती थी स्टैट्स क्या है, एक साइंस है एवरेजेस के। फिर उसके बाद अगला सवाल, विच इज कॉल्ड द एवरेज और विच इज कॉल्ड द एवरेजेस ऑफ पोजीशन। यहां पे लिख लोगे विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज कॉल्ड द एवरेजेस ऑफ पोजीशन। पोजीशन के बारे में वो कौन सा एवरेज बताता है? तो एवरेजेस को हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में बोलते हैं मीन, मीडियन, मोड। लेकिन पोजीशन के बारे में, जैसे अगर यहां तक n है तो बीचों बीच में जो होगा वो n/2 होगा, ये बताता है मीडियन। तो विच इज कॉल्ड द एवरेजेस ऑफ पोजीशन और विच इज कॉल्ड द एवरेज ऑफ पोजीशन, मीडियन आंसर लिखोगे। देन द एम्पेरिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग मोड और द ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ फाइंडिंग मोड। मोड को निकालने का ऑल्टरनेटिव मेथड कौन सा है या एम्पेरिकल फॉर्मूला कौन सा है, या जब सवाल में मीडियन और मीन पहले से ही गिवन है तो शॉर्टकट से जल्दी से मोड कैसे निकाल सकते हो? तो आप यहां पर लिखोगे मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीडियन की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करो, मीन की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करो और 3 मीडियन में से 2 मीन को माइनस कर दो, तो जो आंसर होगा उसको बोला जाएगा वो मोड है। फिर मीडियन इन द टर्म ऑफ परसेंटाइल विल बी 50th टर्म। अगर यहां से यहां तक n है, n नंबर ऑफ टर्म 100 है, तो जो 50वें नंबर पे टर्म होगा उसको मीडियन बोला जाता है। तो मीडियन इन टर्म ऑफ परसेंटाइल विल बी 50th टर्म। ऐसे ही और भी स्टैट्स से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड और बहुत सारे कंपटीशन से रिलेटेड सीरीज आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।